आधी सदी मुझे हो गई शेर पढ़ते पढ़ते। एक तिहाई दुनिया में शायरी सुनाता हूँ और महीने में 20 रातें यही काम करता हूँ। लेकिन खुदा की कसम बिल्कुल सच्चाई से ये बात कबूल कर रहा हूँ कि ऐसी महफ़िलें जो आज की महफ़िल है, हम तरस चुके हैं कि कहाँ हमारी शायरी लेकर गए। लेकिन अगर ये बुनियाद आपने रखी है आफ्ताब साहब और आपने हरीश भाई ने, तो मैं समझता हूँ कि ये जिस ज़ुबान पर एक ख़तरा सा लोग कहते हैं कि ख़तरा लाहक़ है और ज़वाल की तरफ जा रही है, उर्दू मिट रही है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में यहाँ से पैदा हो रही है उर्दू, ऐसा मेरा मानना है। आइए शायरी की तरफ। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, तकरीर करना मुझे आता नहीं, लेकिन बोल के दिया जज्बात में। पिछले बरस में एक शेर सारे देश में पढ़ता रहा। सदर साहब, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये अल्लाह जो दिखा दे वो कबूल करना पड़ता है। हम कई शक्लों में कई लोगों को ढो रहे हैं। भाई आपको सदर को ना दिया तो आप सदर हैं, आपको अल्लाह ना करे कहीं हिंदुस्तान का सदर ना बन जाएं आप कहीं। मैं यह कर रहा था कि एक शेर पढ़ता था तो लोग पसंद भी करते थे, दाद भी देते थे, तारीफ़ करते थे। लेकिन मुशायरे के बाद मुझे आके घेर लेते थे कि राहत भाई इस शेर में आपने क्या कहा है, क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, कोई इनकलाब आने वाला है, कुछ तब्दीली आने वाली है। तो मैं कहता था कि ये वक्त आने पर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। पहले वो शेर सुन लें और फिर आप भी देखिएगा कि तब्दीली आई या नहीं। नसीमा एक आदाब शेर साहब ये था कि सफ़र में जाग के सुनिएगा। मैं थोड़ा सा मर्दाना किस्म की शायरी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो मुझे सुन रहे हैं वो भी चाहे ख़वातीन हो लेकिन उनमें जज्बा मर्दाना हो। क्या चाहिए? कहता हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, आखिरी पत्थर के बाद आएगा। वाह, मजा तो यार दिसंबर के बाद। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार मजा तो यार देखिए फिर दिसंबर में मजा आया। और अब मैं जो ताज़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ वो उसमें भी सवाल पैदा होंगे, लेकिन इसका भी जवाब कुछ महीनों के बाद आपको इंशाल्लाह फिर मिल जाएगा। मैं फिर कहूँगा साहब देखिए मिला कि नहीं मिला। जाके ये कह दे कोई शोलों से जाके कह दे, जाके ये कह दे कोई शोलों से चिंगारी से। वाह, जाके ये कह दे कोई शोलों से चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। वाह वाह जाके वाह ये वाह कह वाह, दे कोई शोलों से चिंगारी। फूल इस बार फूल खिले इस हैं बार बड़ी खिले हैं तैयारी बड़ी से। तैयारी से मुद्दतों बाद। जब मेरे सवाल का जवाब लोगों को मिल गया था तब मैं इनको कहता था कि मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। वाह 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 वाह, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। बहुत एक शेर सुने दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ कि वो भी शेर आपको सुनाऊं जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो शेर भी आप सुने जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो जाए एक शेर बीच में कभी कोई शेर आ जाए तो उसे भी कबूल करना चाहिए। और मुशायरे में एक रिवायत ऐसी डालिए कि मुशायरों में अच्छा शेर भी सुनाया जाए। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। साहब कह रहा हूं कि बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। बादशाहों से भी वाह वाह वाह, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। साहब जब तक
रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन